नमस्कार। आज की कहानी थोड़ी डरावनी है, थोड़ी रहस्यमयी और बहुत कुछ सिखाने वाली है। ये कहानी है एक ऐसे जाल की जिसकी शुरुआत एक पेंटिंग से हुई और जिसका अंत बलि के मंच पर होने वाला था। चलिए सबसे पहले इसी सवाल पर सोचते हैं। कला की कोई खूबसूरत चीज किसी के लिए जानलेवा फंदा कैसे बन सकती है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। तो मिलिए अजय से। 23 साल का एक नॉर्मल सा स्टूडेंट, अपनी पढ़ाई लिखाई में बिजी। एक दिन वो यूं ही एक आर्ट एग्जीबिशन में चला जाता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि बस कुछ ही पलों में उसकी पूरी दुनिया पलटने वाली है। जरा सोचकर देखिए, अजय वहां घूम रहा है और अचानक एक पेंटिंग पर उसकी नजर पड़ती है और उसका दिल जैसे बैठ सा जाता है। उस कैनवस पर हूबहू उसका चेहरा था, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ, जिसे उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। ये कैसे हो सकता है? किसने बनाई ये पेंटिंग? और तभी वहां आती है मालिनी, उस पेंटिंग को बनाने वाली कलाकार। वो बड़ी रहस्यमयी और आकर्षक थी। उसका जवाब अजय को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसकी बातों में एक ऐसा जादू था कि अजय उसकी तरफ खिंचता ही चला गया। तो बस यहीं से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। देखिए, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश की शुरुआत थी और अजय इसका पहला शिकार बनने वाला था। मालिनी का प्लान बिल्कुल सटीक था। पहला कदम, अजय से गहरी दोस्ती कर लो। दूसरा, संयोग से मिलने का नाटक करो ताकि लगे कि ये सब किस्मत का खेल है। तीसरा और सबसे खतरनाक कदम, उसे एक खास मकसद से खीर खिलाओ और आखिर में वही पेंटिंग उसे तोहफे में दे दो ताकि उस पर 24 घंटे नजर रखी जा सके। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यह समझना जरूरी है कि वशीकरण आखिर है क्या। वो जो खीर अजय को खिलाई गई थी, वो कोई मामूली खीर नहीं थी। वशीकरण एक तरह का काला जादू माना जाता है, जिससे किसी इंसान के दिमाग और उसके कामों पर काबू पाया जा सकता है। और उस खीर का असर बहुत जल्द दिखने लगा। अजय को बहुत अजीब चीजें महसूस होने लगी, जैसे रात में छाती पर भारीपन, तेज बुखार से नींद खुलना और शरीर पर बिना किसी वजह के लाल निशान बन जाना। हद तो तब हो गई जब एक वीडियो कॉल पर सिर्फ एक पल के लिए उसे मालिनी का चेहरा एक डरावने राक्षस जैसा दिखा। अजय की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और ठीक इसी समय मालिनी उसे अपने घर एक पूजा के लिए बुलाती है। ये कोई आमंत्रण नहीं था, ये जाल का आखिरी हिस्सा था जो अब कसने वाला था। अजय को तो यही लगा कि वो एक दोस्त के घर पूजा में जा रहा है, पर असलियत बहुत ही खौफनाक थी। वो पूजा सिर्फ एक ढोंग थी। असली मकसद था अजय की बलि देकर मालिनी के विकलांग भाई को ठीक करना। जैसे ही अजय मालिनी के घर पहुंचा, उसका माथा ठनका। घर बाहर से बिल्कुल वीरान लग रहा था। अंदर एक अजीब सी बदबू भरी हुई थी और उसका स्वागत भी उल्टी आरती से किया गया। पूजा वाले कमरे में किसी भगवान की नहीं बल्कि एक राक्षसी मूर्ति रखी हुई थी। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आ पहुंचती है। अब धोखे का पर्दा हटने वाला था और असली भयानक मकसद सामने आने वाला था। जैसे ही अजय ने वहां से भागने की कोशिश की, मालिनी की मां ने उस पर कोई लाल पाउडर फेंक दिया और अगले ही पल अजय का शरीर पत्थर बन गया। वो सब कुछ देख सकता था, सुन सकता था, पर हिल नहीं पा रहा था, बिल्कुल बेबस। और फिर मालिनी की मां के मुंह से वो सच निकला जिसने अजय के होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा, आज तुम्हारी बलि से मेरा सालों से अपाहिज बेटा ठीक हो जाएगा। ये सब एक बलि के लिए था, उसकी बलि। आप जरा सोचिए, एक ऐसी हालत में जहां शरीर पूरी तरह से कैद है और मौत सामने खड़ी है, वहां बचने की क्या उम्मीद हो सकती है? उसे कौन बचा सकता था? और ठीक इसी पल एक चमत्कार होता है। जब बचने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब मदद एक ऐसी दुनिया से आती है जिसके बारे में अजय ने कभी सोचा भी नहीं था। हिंदू मान्यताओं में पितर का जिक्र आता है। ये हमारे पूर्वजों की आत्माएं होती हैं जो हमेशा अपने परिवार की रक्षा करती हैं। एक तरह से ये हमारे अनदेखे रक्षक होते हैं। अचानक किसी अनदेखी ताकत ने अजय के शरीर को उस बंधन से आजाद कर दिया। जैसे ही मालिनी और उसकी मां का ध्यान एक पल के लिए भटका, अजय अपनी जान बचाकर वहां से भागा। थोड़ी देर बाद उसकी मां का फोन आया। वो घबराई हुई थीं। उन्होंने बताया कि अजय के पिता पर उनके पिता आए थे और उन्होंने ही ये चेतावनी दी थी कि अजय की जान खतरे में है। अजय किसी तरह बच तो गया था, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं था। उस काले जादू का असर अब भी उसके साथ था
और उसे जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी था। पुजारी की सलाह पर अजय ने मालिनी से मिली हर एक चीज को नष्ट कर दिया। उस काले धागे से लेकर उस मनहूस पेंटिंग तक सब कुछ जला दिया गया। उसके लिए एक हवन किया गया और उसे हमेशा पहने रखने के लिए एक सुरक्षा कवच दिया गया, ताकि कोई भी बुरी शक्ति उसे दोबारा छू ना सके। तो इस पूरी कहानी से एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। किसी पर भी, खासकर किसी अजनबी पर, आंखें बंद करके भरोसा करना बहुत भारी पड़ सकता है। हमेशा चौकन्ना रहना जरूरी है, क्योंकि जो अजय के साथ हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता है। और आखिर में ये सवाल मन में रह जाता है, क्या सच में हमारे आसपास कुछ ऐसी अनदेखी शक्तियां होती हैं जो हमें उन खतरों से बचाती हैं जिनके बारे में हमें पता तक नहीं होता? शायद विश्वास और सावधानी, इन दोनों का संतुलन ही हमें सुरक्षित रखता है। इसके बारे में सोचिएगा जरूर।